यूँ का होएगा भैया, मतलब इतना अच्छा कपल, इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, और यहाँ आवस पहले इतनी अच्छी इमेज बनी थी। भाई एक टाइम था जब कहा जाता था कि इस बंदे ने इस बंदी को संभाला था, संवारा था, उठाया था, लेकिन ससुर का नाती जब से ये समाए हैं बिग बॉस 17 में, का ही बताएं, इनकी जिंदगानी का सबसे सबसे बड़ा और सबसे बुरा हमें लग रहा फैसला यही है, यानी कि बिग बॉस 17 में इनका आना। बिग बॉस वैसे तो यहाँ पर सबको बुलाते हैं खिलाने के लिए, लेकिन लग रहा है इस बार ना बिग बॉस सबके साथ खुद ही खेल रहे हैं, वो भी इतना गंदा वाला गेम है। ऐसे जैसे देवरानी जेठानी एक दूसरे से लड़न लड़ाई करते हैं, इधर उधर की चुगली चाई करते हैं, बिग बॉस वो गेम खेल रहे हैं कपल्स के बीच में। वाह जी वाह बिग बॉस। कभी ऐश्वर्या और नील, तो भैया सबसे फेवरेट जो बिग बॉस के हैं वो हैं अंकिता और विक्की हैं। मतलब एक चुगली वाली चाची की तरह बिग बॉस ने हमेशा चाबी भरी है, वो विक्की को, अंकिता को, और अंकिता चाबी भरते ही एकदम फड़फड़ाई जाती हैं। पहले जरा यू देखिए, फिर हम बताते हैं आगे हुआ का। अंकिता, क्यों आपका मुंह इतना उतरा हुआ है? इसके लिए मुंह उतरा हुआ है, वो तो वहाँ पे नाच रहा है, बहुत ज्यादा खुश है। तो यहाँ पर ये जो चल रहा है, यहाँ पर बिग बॉस ने खेल दिया था एक गेम के अंतर्गत ना, देखिए जब शांति होने लगती है, लोग एक दूसरे से दोस्ती करने लगते हैं, एक आराम से जीवन यापन करने लगते हैं, कुछ लोग ऐसे लगता है जैसे छुट्टी बिताने आए हैं, तो यहाँ बिग बॉस अपना दिमाग लगाते हैं। यहाँ जो इनकी क्रिएटिव टीम है वो सोचती है कैसे एक दूसरे के बीच में गलतफहमियाँ, कैसे लड़ाइयाँ लगाएं, फिर उसके हिसाब से कर देते हैं ये टास्क हैं। और उसी टास्क के अंतर्गत बिग बॉस ने सोचा भाई बहुत सन्नाटा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, अपने मज़े लेवे के खातिर, अपने चैनल की टीआरपी बढ़ावे के खातिर बिग बॉस ने सोचा कि चलो भाई तनिक आज कुछ खेला जाए। फिर काजी इधर उधर घर की अदला बदली चले करती, सदस्यों का अदल बदल देते हैं, और जैसा इन्होंने सदस्यों की अदला बदली करी, वहाँ पर विक्की भैया को उन्होंने कहीं से उठाए के कहीं पहुँचा दिया, दिमाग वाले घर में। और वहाँ पर विक्की भैया भाई एकदम से का हो जाते हैं, कौतूहल बस एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वहाँ दिमाग वालन के लोगन के साथ मिलकर हंस और खेल रहे थे। बिग बॉस ने देखा हाँ धीस मौका, अब चलो एक की बीबी को थोड़ा चाबी भरें, और चाबी भरते ही अंकिता जी एकदम तड़फड़ाई गई। कुल मिला के इतना ही कहना चाहेंगे कि अंकिता लोखंडे की जो इमेज है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, पूरे तरीके से उनका एक अलग छवि बन रही है, एक शॉर्ट टेम्पर्ड लेडी का है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई साहब यहाँ गेम खेले आए हैं या फिर ये अपना ज़िंदगी जिए छुट्टी बितावे आए हैं, कि जो उनका पति सिर्फ उनके पास चाहिए, तो यहाँ गेम के हिसाब से उसको खेलने दे, वो खुल के खेल रहा है। कुछ लोग कह रहे विक्की जलावे की खातिर ये सब कर रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं विक्की सना को लाइक कर रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अंकिता पगलाए गई है, कुछ लोग कह रहे हैं इसको कैसे विक्की इतने दिन से झेल रहा है। तो कुल मिला के यूँ कहना चाहेंगे कि देखिए वैसे हर इंसान के अंदर कुछ कमी होती हैं और कुछ ऐसी वैसी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो जो सोशल मीडिया पे अपनी इमेज दिखाता है, एक परफेक्ट इमेज दिखाता है, जब उसका व्यक्तित्व सामने आता है, 24 घंटे कैमरे के सामने रहता है, तो उसके व्यक्तित्व के कई और पहलू सामने नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ पर अंकिता लोखंडे की जो इमेज है भाई साहब, बहुत ही क्या बोलेंगे, एक परिपक्व लेडी तो नहीं है वो। थोड़ी सी चाबी भरने पे जो तुम हिल डुल जाओ, तुम्हें यूँ नहीं पता कि बिग बॉस कैसे खेल रहे हैं तुम्हारी भावनाओं के साथ, उनको तो सिर्फ चाहिए टीआरपी। जहाँ तक मुझे अभी तक समझ में आया, वो बंदा एक्साइटेड रहता है, उसके दिमाग में सिर्फ गेम 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 चलता है। वो सोच रहा है अभी हम इतने दिन के लिए यहाँ पे आए तो पूरे तरीके से गेम खेलें, दिमाग खूब लड़ाता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता नहीं नहीं ये अपनी बीवी के लायक नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं गलत लड़की मिल गई को। तो इस तरीके से इनका जो हो रहा है डामाडोल हो रहा है। और कुछ लोग तो चैनल वालन के ऊपर भाई सीधे सीधे यही कह रहे हैं कि ये ससुर के नाते बिग बॉस वाले इनका ना डाइवोर्स कराए के रहेंगे। अंकिता ने भी कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जो कि बिल्कुल निंदनीय है, ऐसा उनका व्यक्तित्व बाहर आवा जो कि उनसे लोग उम्मीद नहीं करते, ना ही उनके फैंस और हेटर्स को तो एक अलग ही मौका मिल गया। कुछ लोग तो भाई ऐसा भी कहने लगे कि लो इस वजह से जो इस दुनिया में नहीं है, उनके एक्स मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत कह रहे हैं कि भाई वो ऐसा ही ना छोड़ी सोगा, ये बंदी ऐसी है एकदम। भाई सुशांत सिंह राजपूत के टाइम का भी एक किस्सा खूब प्रचार प्रसार हुआ था कि कहीं पर वो पार्टी सार्टी कर रहे थे, तो अंकिता गई थी तमाचा जड़ दी थी, तभी इनका ब्रेकअप हुआ था। कुल मिलाए के चीज़ें पूरे तरीके से ख़राब हो रखी हैं, और इनका रिश्ता जब ये सीज़न ख़त्म होगा तब तक किस मोड़ पे जाएगा पता नहीं।
गुस्से में बंदी ने ऐसा काम किया जो कि बहुत ही गलत तरीके से दर्शा रहा उसकी इमेज को। सीधे सीधे ना गुस्से में तिल मिलाए और जो विक्की भैया आए समझाने के खातिर कि देखो ऐसा ऐसा बिग बॉस लुकड़ी लगाए रहे, ऐसा मत कर। उसने भैया आओ देखा न ताओ, ना ही कैमरा ना ही कुछ और, सीधे लात उठाए के ठोकर मारने का कोशिश करी। जी हाँ, मुझे नहीं पता, मेरी रात बिगड़ गई। चलो ये सच सेल्फिश इडियट, किस्मत खराब हो गई सच में तेरे साथ रहकर। तुम्हारे अब भूल जाके हम शादीशुदा हैं। नो सच्चा सेल्फिश इडियट, दिमाग खराब हो गया तेरे साथ रह के, भूल जा कि अब हम शादीशुदा हैं। वाह जी वाह, क्या वर्डिंग्स हैं। जहाँ ये एक्ट्रेस, कई एक्ट्रेस हैं, सिर्फ यही नहीं, टीवी पर एक ऐसी आदर्श बहू का कैरेक्टर निभाते हैं और इनके जो रियल फेसेस सामने आते हैं तो कुछ अलग ही होता है। भाई गुस्सा आता है, सबको आता है, कुछ सबका कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होता है, पर इस तरीके का व्यवहार नेशनल टीवी पर, अगर आप अपने गुस्से पे काबू नहीं कर सकते हो तो आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। बिग बॉस में आपको नहीं आना चाहिए। आप एक आदर्श कपल दिखाते हो। अभी जो इनके बाहर एडवर्टीज़मेंट चल रहे हैं, इस ज्वेलरी के उस ज्वेलरी के, दिवाली के, तरह तरह के इनकी रील्स देख लो तो उसमें लगेगा कि इनका मिस्टर हस्बैंड के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। लेकिन अभी जो इनका एक अलग तरीके का रूप सामने निकल के आ रहा है, उसको लोग देख के हैरान है, परेशान है। और इंडियंस में एक खूबी होती है, खूबी कह लो या फिर एक क्राइटेरिया वो पहले डिसाइड कर लेते हैं किसी भी बंदी को देखकर। और ये होता है कि जिस एक्ट्रेस ने जिस कैरेक्टर को निभा दिया तो सोच लेते हैं कि भाई साहब ये ऐसी ही है। पुराने ज़मानों में अगर जो विलन होते थे फिल्मों के, अगर ये अगल बगल या कहीं इधर उधर निकल जाते थे तो लोग गरियाने लगते थे, हैं, ईटा गुम्मा फेंकने लगते थे। उनको लगता था यूँ बड़ा कमीना है, हीरो हीरोइन का मिलन नहीं देता है, कबो कोनो गोली मार देता है, कबो कोनो टांग तोड़ देता है। तो वो हम लोग एक दिमाग में इमेज बना लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यूँ है कि अंकिता की जो इमेज थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है पूरे तरीके से। और जब वो वहाँ पर मना रहे थे तो उनको बिना सुने, उनकी बात को बिना जाने, उन्होंने सीधे एक लात से प्रहार किया जो कि उनके हाथ में आया उनका पैर। अब इस एक्ट के बाद क्या ही होगा, या फिर वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बेच खाएगा या फिर ये लोग बीच में अपना कुछ बातचीत करेंगे। मुझे तो लगता है कि भाई साहब ना इन लोगों को निकल जाना चाहिए बिग बॉस से। पर भैया बिग बॉस के रूल भी बहुत अलग ही हैं, कि अगर आप आए तो सकते हो, पर अगर जाओगे तो भाई साहब आपको इतना इतना अमाउंट भरना पड़ेगा। कुल मिला के इनके रिश्ते की ना भजिया तली जा रही। कुछ दिन पहले ऐश्वर्या का भी गंदा रूप निकल के आया था। लोग कह रहे थे नील को कैसे झेल रहा है इतने दिन से, हैं। तो ई लोगन का जो एक व्यक्तित्व है वो सामने आ रहा है और बिग बॉस इसको बहुत अच्छे से मज़े ले रहे हैं। अंकिता के फैंस इसको कैसे लेते हैं, कुछ लोग बचाव करने उतरेंगे, कुछ लोग इस पर ट्वीट करेंगे, कुछ लोग मज़े लेंगे, और हेटर्स तो अपना काम करेंगे। तो कुल मिला के ये कहना चाहेंगे कि अभी भी वक्त है, इनको सोच समझ के इस गेम के अंदर खेलना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक है, इसी की वजह से ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हुई और कुछ लोगों को पुरानी चीज़ें भी याद आ रही हैं, पुराने कुछ वीडियोस भी इनके वायरल हो रहे हैं। तो अभी जो इनकी इमेज थी उसकी लग चुकी है, बहुत बुरे तरीके से लग चुकी है और इनका एक बहुत ही बुरा रूप सामने आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने पैर उठाया था और उसने पैर रोकने के लिए पहले से ही हाथ आगे बढ़ा रखे हैं। तो क्या अंकिता का बिहेवियर इससे भी बुरा होगा, क्योंकि जब यहाँ कैमरे हैं तो ऐसा व्यवहार ये दिखा रही हैं। और इन पति पत्नी को अगर पता था कि हमारे बीच में ऐसा है ना, हम बिल्कुल भी अपने गुस्से पर कमांड नहीं पा सकते हैं, तो इनको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। और अगर आना चाहिए तो दोनों को साथ में नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से विक्की के साथ यहाँ पर आना अंकिता को भारी पड़ गया। सलमान खान अब इस मुद्दे पर वीकेंड के वार पे क्या कहेंगे और क्या वो समझाएंगे, क्या इस पे इनके शब्द होंगे, क्योंकि इससे पहले भी वो इस बारे में बोल चुके हैं और इससे पहले उन्होंने बहुत अच्छे से क्लास लगाई थी ऐश्वर्या की लास्ट वाले वीकेंड पे। तो इस वाले वीकेंड पे क्या होगा, किसकी क्लास लगेगी और कौन मज़े लेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुल मिला के देखने वाली बात है। और बिग बॉस सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों को मज़े ले रहा है, सबसे ज़्यादा। वो जान जान के कई बार ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर चुके हैं, उनको अंकिता का और विक्की का ये वाला चीज़ बहुत अच्छे से पता है। तो समय समय पे वो फिरकी लेते रहते हैं और अंकिता इसमें फंस जाती हैं। जैसे देखते हैं बिग बॉस के अंकिता, ओहो अंकिता के ऊपर असर हुआ, बस तुरंत चाबी भर देते हैं
कि आप जिसके लिए यहाँ पर दुखी बैठी हैं वो तो अपने दोस्तों में हंस रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। इतना कहने के बाद अंकिता के अंदर एकदम अग्नि जल जाती है। ये तो छोटे बच्चों जैसा रिएक्शन हुआ। मेरे हिसाब से उनको समझना चाहिए कि भाई बिग बॉस मुझे चाबी भर रहे हैं। अब गेम खेलने आए हो और अगर आपको गेम नहीं खेलना था तो भाई मेरे हिसाब से आपको घर में ही रहना चाहिए। आप समझो ना, अभी आपको क्या चीज़ बुरी लग रही कि आपका पति दिमाग से खेल रहा है, या फिर आपको पूरे टाइम भाई बाबू सोना ही चाहिए तो घर में पकड़े रहते एक कोना। इधर आपको नहीं था होना, लेकिन आप अगर इधर आ चुके हैं तो मेरे हिसाब से गेम खेलना चाहिए। बिग बॉस गेम ही ऐसा है। बिग बॉस हार जाएं, इतना कोशिश करें लेकिन आप पे कुछ इम्पैक्ट ना दिखे, क्योंकि बिग बॉस को तो अपनी टीआरपी चाहिए भाई। उनको ना बस अच्छे से अच्छे टीआरपी चाहिए, तो वो इसलिए जिसको पाते हैं और जिसका वीक पॉइंट लगता है कि नहीं नहीं इसको हिट कर सकते हैं तो उसी को करते हैं। और इसमें सबसे अच्छी पकड़ में जो आती हैं वो है अंकिता। तो अंकिता का पलड़ा बहुत ही नीचे हो गया है और उनका ये बिहेवियर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। विक्की को कुछ लोग दोषी मान रहे हैं, तो अगर विक्की दोषी है, पर मुझे जितना लग रहा है कि उसका नेचर ही ऐसा है, वो तुरंत चीज़ों को ऐसे ही रिएक्ट करता है। जहाँ गेम की बात आती है वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है, उसको लगता है नहीं मुझे गेम खेलना है, दिमाग लगाना है। पर यहाँ पर ये चीज़ अंकिता अगर समझ जाती तो वो दोनों अलग तरीके से खेल सकते थे, अलग अलग रूम में भी रह के, चाहे कोई दिल वाले रूम में रहे या दिमाग वाले रूम में रहे। यहाँ आप गेम खेलने आए हो। हस्बैंड वाइफ तो एक यूनिट माना जाता है, इसमें से कोई भी आगे जाए कोई भी जीते क्या फ़र्क पड़ता है। पर यहाँ पर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। और आते आते इस घर से निकलते निकलते इनके रिश्ते का क्या होगा ये तो कोई नहीं कुछ बता सकता, क्योंकि दिनों दिन दरारें बढ़ती जा रही, दिनों दिन अंकिता के मुंह से ऐसी बातें निकलती जा रही हैं। कहीं ना कहीं विक्की को भी ये फील हो रहा है, कई बार वो भी प्रोमोज में दिखाया है। पर अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। यूज़र अलग ही मज़े ले रहे हैं कि बिग बॉस तो इन सब का डाइवर्स करवा के ही मानेंगे। और भाई कुछ लोग तो कह रहे हैं कलर्स टीवी वालों को सालों को यही चाहिए होता है, एक सीज़न में शादी कराओ और बढ़िया अच्छे अच्छे लवी डबी कपल के बीच में दूसरे के सीज़न में भैया गलतफहमियां पैदा करा दो। इसी तरीके से तमाम लोगों ने किसी का सपोर्ट करा है, कोई विक्की को सही बता रहा है ना, और कोई कह रहा है कि भैया कलर्स वाले ऐसे चीज़ें ही क्रिएट करते हैं, है ना। और विक्की को कोई कह रहा है कि गेम के लिए है, अंकिता के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर आपको क्या लगता है, आप भी अपना विचार रख सकते हैं कि क्या आपको क्या लगता है, आपके विचारधारा में यहाँ पर इस समय किसकी गलती है। क्या वाकई में बिग बॉस इन दोनों से खेल रहे हैं, या फिर अंकिता और विक्की वाकई में ऐसे हैं। मतलब कहने का मतलब अंकिता हमेशा हावी रहती हैं अपने हस्बैंड पे, तब तो भैया ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। और इस तरीके से तो मुझे नहीं लगता कि कोई रिश्ता चल सकता है। आप एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते हो तो कैसा प्यार। मेरे हिसाब से तो भैया ये प्यार नहीं है, और ऐसा समझौता लाइफ में करना भी नहीं चाहिए, और इतना हावी भी नहीं होना चाहिए। आखिर अंकिता ऐसे रिएक्ट क्यों करती है, क्या हमेशा वो इतना भारी रहती है? आपका क्या है मानना, कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट एपिसोड में।